कई लोग देखिएगा कंफ्यूजन रहते हैं, पाइल्स जो होते हैं जिसको बवासीर कहते हैं, इसका जड़ से इलाज है या लोग ऐसे बोलते हैं, इसको क्लियर करेंगे। दूसरे नंबर में ये बताएंगे जो आखिर पाइल्स आया कहां से आप में। तो ध्यान दीजिए, मेरा ये मोटो है बवासीर को लेकर, जो आज बवासीर कंप्लीट जानेंगे, कंप्लीट इलाज करेंगे। पहला देखिए बवासीर, ये बवासीर को हम लोग इंग्लिश या तो मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं, इसको पाइल्स कहते हैं। क्या पाइल्स? अब पाइल्स कहिए, ये बवासीर बतिया बराबर। आप समझते हैं इसका टाइप्स होते हैं, इसका कितने प्रकार के बवासीर होते हैं, यही टाइप्स कहेंगे इंग्लिश में। पहला बात समझिएगा, एक नंबर में ही मैं आपको लिख दिया हूं आसपास क्लियर करके, इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स कह रहे हैं, इसका मतलब समझ जाना चाहिए आपको, कहीं ना कहीं मैं अंदर की बात कर रहा हूं। आप देखिए, ये यहां से आप दो भागों में बांट दीजिए, ठीक है, दो भागों में। एक आपको बाहर दिख रहा है, एक आपको अंदर दिख रहा है। ये वाला दिख रहा है ना छोर, जो अंगूर के जैसा छोर दिख रहा है, ये अंदर में है, ये बाहर में है। तो बाहर में जो पार्ट है उसको एक्सटर्नल कहेंगे, और जो अंदर में है उसको क्या कहेंगे, इंटरनल कहेंगे। तो इंटरनल पहला। उसके बाद दूसरी बात है, ये क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ये क्या है, बाहर वाला एक्सटर्नल कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। लेकिन कभी कभी रियर में कुछ लोग में दोनों हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों। यहाँ का भी जख्म हो जाते हैं और यहाँ का, मतलब ये वाला भी होते हैं, ये वाला भी हो जाते हैं। तो दोनों होते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कंबाइंड हो जाता है। तो कंबाइंड को क्या कहेंगे, क्लियर लिख दिए हैं, कंबाइंड को कंबाइंड पाइल्स, मतलब दोनों, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। यहाँ क्लियर हो गया। टाइप्स मैंने कितना टाइप्स का बताया, 3 टाइप्स का। पहला टाइप्स इंटरनल, दूसरा टाइप्स एक्सटर्नल, तीसरा टाइप दोनों मिला के जो बनता है वही टाइप हो गया, ठीक है, कंबाइंड करके। ध्यान दीजिएगा, मैं अब बताऊंगा किसके बारे में, काउज के बारे में। जो कारण, पहला कारण इसका खोजते हैं और खोज करके लाए हैं, जो रिसर्च जो दे रहा है, पहला ही कह रहा है क्या, जो कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन से है, कब्जियत है, तो उसको बवासीर कुछ ना कुछ दिन में लक्षण लाके छोड़ेगा ही छोड़ेगा। किसका, बवासीर का, ठीक है। तो बवासीर का जो लक्षण लाएगा वो, तो क्या होगा, फाइनली बवासीर करने के लिए न लाता है वो लक्षण। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिपेशन से आपको दूर रहना पड़ेगा, अर्थात कब्जियत नहीं होना चाहिए। क्या है, कब्ज नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरे में क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी कहेंगे तो मोटापा। आप देखे होंगे मोटा लोग भी बहुत ज्यादा किसका फेस करेंगे, इसका जो पाइल्स जो है, ठीक। आप समझते हैं। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी। क्या है, प्रेगनेंसी। और देखिए, प्रेगनेंसी सिर्फ एक वर्ड मैंने कहा, जो सिर्फ प्रेगनेंसी छोड़कर ये जितने भी कारण होते हैं वो कहीं ना कहीं या तो आपका गलती होता है या तो मेरा गलती होता है। इसीलिए आपको पाइल्स होता है, इस साथ साथ हमको भी पाइल्स होता है। तो बचना है तो ये गलती, प्रेगनेंसी एक ऐसी, इसलिए इसको कैंसिल कर दिए क्योंकि यह एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक नेचुरल घटना है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगा तो आप माँ कैसे बनिएगा, और लड़का है तो आप बाप कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कोई चीज इसको छोड़ के खाली ये प्रेगनेंसी वाला। आप समझते हैं, फ्लूइड कम पीते हैं, लिक्विड चीज बहुत कम लेते हैं, पानी बहुत कम, लगता है खरीदा हुआ पानी, आधे लीटर 1 लीटर में कई लोग तो दिन गुजार देते हैं। लेकिन जो मेडिकल कहता है 4 से 5 लीटर क्या आपको पानी पीना पड़ेगा। कितना, 4 से 5 लीटर। आप स्वस्थ रहने के लिए इतना आपके लिए जरूरी है, ठीक। अब समझिए एनल इंटरकोर्स। ये एनल इंटरकोर्स क्या है, आपको मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा, लेकिन आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, है तो क्या, गुप्त वाली चीज। क्या है, गुप्त वाली चीज, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है, डिजीज है तो बताना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिएगा, कई फीमेल कई मेल, क्या कहा मैंने, कई मेल और फीमेल मिलके जब क्या करता है, एक रिलेशनशिप बनाता है, तो उस दौरान क्या करते हैं, वो ये वाला कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये वाला एनल इंटरकोर्स। उसको करना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, वो कर लेगा ये वाला। तो ये भी नहीं करना चाहिए, इसी की वजह से भी हो सकता है क्या, पाइल्स, जिसको बवासीर कहते हैं। आप समझते हैं बवासीर होने के बाद कैसे कैसे आपको महसूस होगा, कैसा लगेगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, पहला बात ध्यान दीजिए, ये सिम्टम्स।
सिम्टम्स क्या है? लक्षण। इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे लक्षण कहेंगे। और लक्षण में देखिए पहला बात समझाऊंगा आपको, टिश्यू प्रेशर। क्या है टिश्यू प्रेशर? टिश्यू प्रेशर जो होता है ये क्या होता है? टिश्यू का मतलब टिश्यू होता है, ये जो है ये सब क्या है? टिश्यू से ही बना है ना, सेल से मिलकर बना टिश्यू से बना ऑर्गन। आप समझते होंगे और पढ़े भी होंगे आप, ठीक है। तो कोई भी पार्ट को नोच लीजिए, कोई भी पार्ट को आप काट लीजिए तो उसको क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। क्या? टिश्यू। तो वही टिश्यू, ये रास्ता का टिश्यू क्या हो जाएगा, मतलब कि इसमें प्रेशर ज्यादा पड़ने से ये फट जाएगा, ये कभी कभी जख्म हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कभी कभी ये ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उसी के बाद मैं कह रहा हूँ, उसके साथ रप्चर, वही बात, रप्चर मतलब फट टूट जाना, ठीक है। साथ में आप देखिए दूसरा में ध्यान दीजिए, पेनफुल ब्लडिंग, DING, पेनफुल ब्लडिंग। ये पेनफुल ब्लडिंग, दर्द होगा अलग से, उसके साथ साथ खून जाएगा जिसको ब्लड कहते हैं। ब्लड लॉस होना, दर्द होना, ये पक्का बहुत बड़ा ये सिम्टम्स है। 99% यही उम्मीद रहता है, पहला यही होगा। उसके बाद आप समझिए ईचिंग क्या है? उस रास्ता जो स्टूल का रास्ता होता है वो क्या करेगा? नोचेगा। वो क्या करेगा? खुजाएगा। तो महसूस होगा आपको, लेकिन आपका उंगली वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको मतलब कि नोचिएगा कैसे? अब देखिए हेवीनेस, कभी तो कभी ये इस रीजन में क्या हो जाएगा? टाइटपन हो जाएगा, एकदम टाइटपन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया, यहाँ सूजन हो गया, घाव हो गया, उसके वजह से आपका नरम जो है पार्ट, नरम जो मसल्स है वो टाइट हो जाते हैं, ठीक है। और वो सिम्टम्स देख के फिर पहचाना जाता है जो ये क्या है? बवासीर है या पाइल्स है, दोनों एक ही है, ठीक है। अब डिफिकल्ट इन वॉक, आप कहीं चलेंगे उस दौरान अगर आपको बवासीर है, आप बैठते हैं, आप सोते हैं, आप क्या करते हैं, कहीं जा रहे हैं, तो क्या थोड़ा डिफिकल्ट फेस करना पड़ेगा। नॉर्मली नहीं, मतलब कि बहुत ज्यादा कभी भी इसका ब्लड नहीं जा सकता है, लेकिन स्टूल के दौरान जा सकता है, ये क्लियर हो जाइए, ठीक है। ब्लड जाता ही जाता है, ठीक। अब मैं आपको ये बात बताऊंगा, इसका जो जांच होता है ये कैसे करें, क्या क्या जांच होता है और क्या क्या टेस्ट जो होता है, तो पता लगाने के लिए टेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। पहला बात क्या है? हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री। उसको पूछना है कितना दिन से क्या होता है, नहीं होता। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, उस एरिया को क्या करना है? देखना है, खोल के देखना है, अच्छे से देखना है। कपड़े है तो कपड़े हटा के, पैंट है तो पैंट हटा के देखना है। और क्या, फाइनली उसको पूछताछ करके क्लियर करना है कितने दिन से आप मतलब परेशान है। आप समझिए दूसरे नंबर में मैं ये बताऊंगा कंप्लीट ब्लड। क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट, ये एंड नहीं होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसका शॉर्ट अगर लिखिएगा तो क्या है? CBC। ये कंप्लीट ब्लड काउंट आप जैसे करेंगे तो इसमें रेंज ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया या तो चल रहा है। उसी दौरान आप जांच भी कर लिए तो आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक। अब लास्ट क्या है? ये डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इस रास्ते में क्या करना है? फिंगर इंजेक्ट करना है। कैसे? वो ग्लोव्स लगा के क्या करना है? ग्लोव्स, और बहुत अच्छा सेफ्टी से करना है और पता लगाना है जो कहीं मसल्स बढ़ के, मतलब ये अंदर से कभी कभी होता है क्या, लूथड़ा टाइप का क्या होता है, पोच टाइप का अंदर से बाहर आता है बवासीर के दौरान। ये दिख रहा है इस टाइप का जो है ना पोच, ये दिख रहा है इस टाइप का मसल्स क्या आएगा, बाहर आएगा। तो ये उंगली जैसे जाएगा आपका, जैसे फिंगर जाएगा डॉक्टर का, तो समझ में आ जाएगा ऑब्वियसली जो क्या है, बवासीर है कि क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको क्लियर करूंगा जो मेडिसिन इसका क्या है और जड़ से इसका इलाज होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरा डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है।